और किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए? शुभम को दिया है, एक दो बच्चे को और दे दिया है, देख लीजिएगा। निखिल आपको भी दिया है। देखिए लूपिंग में मैंने क्या कहा, एंट्री कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। ऑनलाइन क्लास करते हैं, चेयर ला दो जी वहां से। क्लास समझ में आती है ना मेरा, कोई दिक्कत तो नहीं होता ऑनलाइन में? चलिए ठीक है। चलिए देखिए मैंने क्या कहा, लूपिंग, लूपिंग को कैटेगराइज किया। तो पहला कहा एंट्री कंट्रोल। एंट्री का मतलब क्या होता है? एंट्री का मतलब आपकी ये रूल आपके साथ डेली अप्लाई होता है ना? कहाँ अप्लाई होता है? कहाँ पे अप्लाई होता है? जब आप हमारे क्लासरूम में आते हो, ऊपर जब सीढ़ी पे चढ़ते हो, ऐसे ही आपको अप्लाई होता है। आइडेंटिटी कार्ड वाली चेकिंग होती है, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड आप लोग को नहीं होती चेकिंग? नहीं करते क्या? नहीं, सभी के साथ होता है भाई, नहीं करते हम मतलब उनको एक दिन देख लिया कि सही सब कुछ है, वो उनका जो कोडवर्ड है समझ गए, तो उस पर जो आइडेंटिटी कार्ड तो उनका होगा, फॉलो समझ के मतलब वो यही तो होता है जो बोल, नो ड्यूज का जो भी होता होगा तो समझ, चेहरा आ जाता है ध्यान में, बोलते सीधे जाओ। चलो ठीक है। इसका मतलब कि एंट्री कंट्रोल, ध्यान सुनिएगा, तो मैंने बताया, नॉर्मली बताया एंट्री कंट्रोल लूप मतलब कि सर वेरिएबल की चेकिंग, इट मीन सर वेरिएबल की चेकिंग एंट्री टाइम में होगा, एंट्री टाइम में होगा, उसको क्या कहेंगे? एंट्री कंट्रोल लूप। मतलब कंट्रोल वेरिएबल का चेकिंग स्टार्टिंग में, मतलब लूप की प्रोसेस एग्जीक्यूट होने से पहले, लूप का प्रोसेस एग्जीक्यूट होने से पहले कंट्रोल वेरिएबल आपकी सबसे पहले चेक हो जाएगी। जब कंट्रोल वेरिएबल की चेकिंग लूप की प्रोसेस एग्जीक्यूट होने से पहले होगा, यानी देन इसके बाद में सेटिस्फाइड करेगा कंडीशन, तो आपका लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। और कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो लूप का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, होगा लूप का बॉडी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कहेंगे एंट्री कंट्रोल लूप। अब इसकी एक फ्लो चार्ट बताता हूं, एक डायग्राम बताता हूं, एक डायग्राम बताता हूं कि लूपिंग की डायग्राम क्या कहती है, इसकी एक डायग्राम क्या कहती है बेटा, गौर कीजिएगा। डायग्राम की बात करें तो डायग्राम इसकी क्या बोलती है, चलिए गौर कीजिए। देखिए प्रोग्राम आपका कहीं से एग्जीक्यूट होते हुए आ रहा है, जो बच्चे थोड़ा बहुत आइडिया होगा वो बता सकते भी हैं इसको, इसको कहते हैं फ्लो लाइन, इसको नॉर्मली कहा जाता है फ्लो चार्ट ऑफ प्रोग्राम बोला जाता है। आप लोग पढ़े हैं, मेगा जानते हैं, नॉलेज है इसका। फ्लो चार्ट, इस सिंबल को क्या कहते हैं? कनेक्टर, मतलब कि कनेक्ट करता है किसी और प्रोग्राम से, मतलब एग्जीक्यूट होते हुए आ रही है, कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टर कहते हैं। अब कनेक्टर के साथ कनेक्ट हुआ, इसके बाद आपका सबसे पहले क्या हो रही है, तो सबसे पहले लगा डिसीजन मेकिंग बॉक्स, इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग बॉक्स बच्चे, ये फ्लो चार्ट है, ठीक है, प्रोग्राम की फ्लो चार्ट इसको कहते हैं, इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग बॉक्स। इसके बाद आपका कंडीशन टेस्ट किया, डिसीजन का मतलब क्या, पढ़ाया इफ एल्स, उसी को तो कहते हैं डिसीजन मेकिंग। अभी यहाँ पे कंडीशन टेस्ट हुआ, अगर कंडीशन टेस्ट होने के बाद में सक्सेस कर गया कंडीशन, सब कुछ ट्रू है, तो यानी ट्रू होने के बाद आपका बेटा क्या एग्जीक्यूट कर जाएगा आपका, तो आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा, आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा बॉडी ऑफ द लूप। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंट्रोल आपका कहां चला जाएगा सर, आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट, आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट। यानी यहां पे बेटा इसको क्या कहते हैं, रिलेशन को क्या कहा जाता है, कोई भी कंडीशन टेस्ट होता है तो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है सर, रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब ईच, ईज हुआ। इसके बाद आपका टेस्ट द कंडीशन, यहां पे क्या टेस्ट हुआ, टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, कंडीशन टेस्ट हुआ। कंडीशन टेस्ट होने के बाद कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो आपका फॉल्स होगा, कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू होगा या तो आपका फॉल्स होगा बेटा, कंडीशन टेस्ट हुआ, कंडीशन टेस्ट होने के बाद या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर इनकेस अगर आपका ट्रू हो जाती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है, तो यहां से कंट्रोल मूव करेगा, यहां से कंट्रोल मूव करेगा, और ये आपका क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, लूप का बॉडी, ये हो गया बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी, बॉडी ऑफ द लूप, लूप का बॉडी बेटा एग्जीक्यूट कर लेगा, लूप का बॉडी एग्जीक्यूट कर गया। और लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद
लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल आपका यहां से अगेन रिपीट कर जाएगा, यहां से अगेन रिपीट कर गया आपका कंट्रोल, आपका अगेन रिपीट कर गया, अगेन आपका रिपीट कर गया, कहां पे आपका, तो आपका लूपिंग कंट्रोल के पास, जहां पे कंट्रोल की चेकिंग हो रही है, कंट्रोल वेरिएबल की चेकिंग हो रही है। कब तक रिपीट होते रहेगा सर? टिल नाउ सर कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। टिल नाउ कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आपका सर एक कंट्रोल चेकिंग होते रहेगा, कंट्रोल चेकिंग आपका होते रहेगा। ये आपका कंट्रोल आपका फॉल्स होते रहेगा। अब यहाँ पे सॉरी फॉल्स हो, जब तक फॉल्स हो गया कंट्रोल, जैसे ही यहां से फॉल्स हो गया, फॉल्स होने के बाद सर कंट्रोल यहां से मूव किया, कंट्रोल यहां से मूव किया और आपका यहां से मूव कर गई कहां पे? स्टेटमेंट एक्स पे, स्टेटमेंट एक्स पे। स्टेटमेंट एक्स पे कंट्रोल आपका मूव कर जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट एक्स पे मूव कर गया। बेटा ये हो गया इंट्री कंट्रोल लूप, इंट्री कंट्रोल लूप। अब इसके बाद बात करते हैं तो एग्जिट कंट्रोल लूप। एक होता है आपका एग्जिट कंट्रोल, डायग्राम बनाओगे? बनाइए, बनाओगे तो पूरे पेज पे ध्यान नहीं रहा सर। क्या बोल रहे हो? सर हाँ जी, पेज पे ध्यान नहीं रहा, इसको सही कर दो सर। क्या बोल रहे हो अरुण, कुछ बोल रहे हो क्या सर हमें? पेज पर नहीं आ रहा है सर, ये सही कर दो सर, मिनिमाइज कर दो सर। क्या चीज को सही कर दूं? सर डायग्राम सर ये कहाँ पे? पूरा दिख नहीं रहा है, थोड़ी सी स्क्रीन छोटी कर दो, ये कह रहा है वो। स्क्रीन को छोटा करने बोल रहा है। अच्छा छोटा हाँ, करना कि है। वो मिनिमाइज कर पूरा दो दिख, सर। हाँ, हाँ पूरा सही दिख है। जाए वो ऐसे। हाँ, करो सर। पीछे हाँ ठीक ऑफलाइन है के सर। बच्चे को पीछे से बीच में दिखेगी ना जी। बस इतना ठीक है। आप लोग को दिख रहा है? समझ में आ रहा है जी? थोड़ा सा बड़ा करें, लिखिए ना, स्क्रॉल कर देते हैं, आपको बरीड कहाँ है? स्क्रॉल कर दूंगा मैं, ऊपर से लिखिए, स्टार्ट कीजिए ऊपर से लिखना, मैं स्क्रॉल कर दूंगा, सबको पूछ के स्क्रॉल करूंगा। पीछे यहाँ आपके तो अपने स्क्रीन देख रहे हो ना, तो आपको तो दिक्कत नहीं होगी। ऑफलाइन में जो पीछे बैक साइड में क्लास पढ़े बैठे हैं तो स्क्रीन पे थोड़ा इशू आती है दिखने में, इसलिए बड़ा बनाता हूँ। आप एक बार आप लिखो, राइट करो, मैं इसके बाद बताता हूँ। मेघा आप मैसेज किए थे क्लास सर कौन सा रूम में है? अच्छा कोई जवाब भी आपको मिल गया, रिप्लाई भी दिए? सेकेंड फ्लोर की रूम नंबर नहीं बताया है, कौन रिप्लाई दिए हैं? स्लाइड डाउन कर। स्क्रॉल डाउन करना सर। बेटा कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। नोट कर लिए बच्चे? चलिए, एक हेलो होती एग्जिट कंट्रोल लूप, नोट कर लिए बेटा? हेलो सर, हाँ हाँ बोलिए। ये जो टेस्ट कंडीशन से ये जो जा रहा है फॉल्स वाला ये चीज, अगर यहाँ पे ट्रू हो गया और ये जो ट्रू है इसकी जगह फॉल्स हो गया तो? फॉल्स हो गया तो आया ना बेटा, अगर ट्रू हो गया तो रिपीट करेगा लूप का बॉडी, और फॉल्स हो गया तो कंट्रोल कहाँ चला गया? लूप के बाहर देखिए यहाँ। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ ये जो ट्रू यहाँ पे है बॉडी ऑफ लूप के ऊपर, ये हाँ फॉल्स हो गया और ऊपर वाला जो फॉल्स है वो ट्रू हो गया।
ऐसा कैसे होगा? अरे बात को बराबर घुमाओ ना। यहाँ पे तुम करो कि ट्रू लिख दो, तो हीट एंड ट्रायल क्यों पढ़ रहे हो? या तो ट्रू यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ से घुमा करके ऊपर ले जाओगे, यहाँ ले जाओगे कंडीशन। यहाँ फॉल्स लिखते हो, यहाँ पे फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स लिख रहे हो तो इसका मतलब इसको बाहर ले जा रहे हो। अगर ये फॉल्स होगा तो बाहर जाएगा, ये वाला लूप को रिपीट करवाएगा। मतलब वो तो लिखने का तरीका है ना बेटा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? ओके सर। ये कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलिए अब आपका है क्या? एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का सर मतलब होता है कि सर एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब होता है सर कंट्रोल वेरिएबल की चेकिंग, लूप कंट्रोल वेरिएबल की चेकिंग आपका लूप का एग्जिट टाइम में होगा। मतलब कि सर कंट्रोल वेरिएबल कब चेक करे होगा? कंट्रोल वेरिएबल कब एग्जीक्यूट होगा सर? पहले लूप का बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगा और देन इसके बाद में इसकी चेकिंग होगी। इसका मतलब सर अगर मान लो फर्स्ट टाइम में कंडीशन फॉल्स भी होगा तो एटलीस्ट वन टाइम तो लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा हर केस में। ये वन टाइम तो आपका लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ठीक है, लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। अब ये हो गई आपका इसकी डायग्राम, थोड़ा सा इसको अभी यहाँ पे देखिए, ये हो गई फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम, इसको फ्लो लाइन बोलते हैं। इसको कनेक्टर से कनेक्ट किया, ये रही कनेक्टर, ये रही इसको कनेक्टर से कनेक्ट कर लिया। कनेक्टर के बाद इसे ऐड कर लिया फ्लो डायग्राम। ठीक है, इसके बाद सबसे बॉडी एग्जीक्यूट करेगा आपका, पहले बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, लूप का बॉडी एग्जीक्यूट कर गया। ठीक है, लूप का बॉडी एग्जीक्यूट हो गया। लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद आपका देन कंडीशन टेस्ट करेगा। जब देन कंडीशन टेस्ट किया तो कंडीशन अगर ट्रू हो गया, अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो ट्रू हो गया तो आपका रिपीट करेगा। अगर फॉल्स होगा तो, अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स होने के बाद कंट्रोल लूप से वहीं से बाहर निकल जाएगा। मतलब कि फिर बॉडी में नहीं एंट्री करेगी। मतलब इट मींस आपका यहां से कंट्रोल चलेगा और यहां से आपका लूप के बॉडी में आपका एंट्री करेगा। लूप के बॉडी में आपका एंट्री करेगा बेटा, लूप के बॉडी में एंट्री किया। ठीक है, कहां से? तो आपका यहां से एंट्री कर गया लूप के बॉडी में। ठीक है, और ये अगर फॉल्स हो गया तो बाहर निकल गया। आइए, सबसे पहले आपका क्या हुआ? लूप का बॉडी चला, बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ द लूप। यहां पे क्वेश्चन मार्क, इज टेस्ट कंडीशन, कंडीशन टेस्ट हुई बच्चे, कंडीशन टेस्ट हुआ। कंडीशन टेस्ट होने के बाद अगर कंडीशन अगर आपका ट्रू हो जाता है, कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो लूप का बॉडी रिपीट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स होने के बाद कंट्रोल यहां से बाहर जाएगी, यहां से बाहर जाएगी। कहां चला जाएगा सर? स्टेटमेंट एक्स पे। सर स्टेटमेंट आपका एक्स पे कंट्रोल चला जाएगा, स्टेटमेंट आपका एक्स। स्टेटमेंट एक्स पे चला जाएगा। यानी एग्जिट कंट्रोल के केस में गौर कीजिए बच्चे, एग्जिट के केस कंट्रोल के केस में लूप का बॉडी एटलीस्ट वन टाइम तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे जिस केस में वन टाइम तो एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्रू होगा तो भी एग्जीक्यूट होगा, ट्रू होना है तो रिपीट करेगा, वो एग्जीक्यूट होते रहेगा। फॉल्स होगा तो भी आपका एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फॉल्स होगा तो भी आपको एग्जीक्यूट होगा। हाँ, फर्स्ट में लूप पे बॉडी चल रही है, लिख लिए। सर इसको कुछ और भी बोलते हैं क्या? क्या? कंट्रोल क्या बोल रहे हो? सर इसको कुछ और भी कहते हैं क्या? यही कहते हैं एग्जिट कंट्रोल। अभी बताएंगे, अभी क्या चिंता कर रहे हो, अभी तो स्टार्ट किया है ना। क्या ठीक बोलते हैं है। इसको? तो इसी को बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। और तुम बोलते हो तो क्या क्या बताओ? सर पूछ रहा हूँ सर, मेरे को नहीं पता तभी तो पूछ रहा हूँ। अगर जानते हो तो बताओ तुम। मैं जानता होता सर, आपसे नहीं पूछता। जैसे तुम्हारा 3 लूप मिलते हैं, व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल। तो व्हाइल और फॉर को कहते हैं हम लोग एंट्री, और डू व्हाइल को क्या कहते हैं? एग्जिट। ठीक है, ये आपका डिपेंडिंग ऑन द कंट्रोल स्टेटमेंट के पोजीशन के हिसाब से 2 पार्ट में बांटते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट अगर लूप के बॉडी से पहले डिफाइन कर रहे हैं तो आपका एंट्री कंट्रोल हो गया, और लूप के बॉडी के बाद डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? एग्जिट कंट्रोल हो गया। ठीक है, एग्जिट कंट्रोल हो गया। अब आइए बच्चे,
जावा के अंदर में जो लूप मिलता है, नोट कर लिए इसको, नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो छोटा कर दो इसको, हाँ कर रहा हूँ बेटा, स्क्रॉल कर दूं? इसको मत करो सर, एक बार में पूरा डायग्राम देखो सर। चलिए समझ में आ रही है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? निखिल कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। सर एक बार हल्का सा ऊपर करना है इसको, क्या ऊपर की तरफ करना, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना। बच्चा कोई ज्वाइन किया है क्या? जानते हो अरे नहीं इसको सर, तुम मैं लोग? पहले का ही हूँ। हाँ जी, हिमांशु। यस सर, थोड़ा सा ऊपर करो। अब मंडे बस सर। मंडे से क्लास नहीं कर रहे हो ना? मंडे ट्यूसडे 2 दिन क्लास नहीं किए? सर मैंने रूम शिफ्ट करा था अभी, और कल नहीं करी है, परसों करी थी मैंने। किया था? हाँ, चलिए ठीक है। और कल भी मैं सुन रहा था सारी की सारी, और उनके साथ में था कल मैं। अच्छा साथ में ही थे दोनों? हाँ साथ में थे हम दोनों। चलिए ठीक है। हाँ नोट कर लिए? हो गया नोट? स्क्रॉल करूं? चलिए बेटा, अब टाइप्स ऑफ लूप की बात करें तो जावा के इनसाइड में लूप की जो टाइप होती है, टाइप्स ऑफ लूप इंप्लीमेंटेशन में आते हैं। टाइप्स ऑफ लूप की बात करें जावा में तो आपका पहला हो गया, आपका फर्स्ट हो गई व्हाइल, व्हाइल लूप, व्हाइल, ठीक है, व्हाइल, व्हाइल लूप, ठीक है। सेकेंड हो गया आपका फॉर लूप, फॉर लूप, सेकेंड हो गया फॉर लूप, द व्हाइल लूप, द फॉर लूप। थर्ड हो गया बेटा आपका द डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। फोर्थ क्या है बताइए, बता सकते हैं? फोर ईच लूप। कौन बोल रहा है? तू तो जानता है जावा। ऐसे बोल रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ विकास नाम है उसका है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, गुड। फोर ईच लूप, लेकिन उसका यूज नाम फोर ही यूज होता है। एक टॉपिक आपका एरे में पढ़ाएंगे बेटा, ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने के लिए यूज होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने के लिए यूज किया जाता है, या एरे टाइप के रेफरेंस को आइटरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ तो 3 पढ़ाएंगे, 3 पढ़ाएंगे। अब गौर कीजिएगा कॉन्सेप्ट में, गौर कीजिएगा कॉन्सेप्ट में आइए। अब व्हाइल लूप की सिंटैक्स की बात करते हैं, व्हाइल लूप की सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स क्या है इसका? सिंटैक्स है आपका बच्चे, सिंटैक्स की बात करूं तो सिंटैक्स क्या कहती है इसका, गौर कीजिएगा। सिंटैक्स है आपका व्हाइल, व्हाइल लिखा, व्हाइल लिखा, व्हाइल लिखने के बाद टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, देखिए थ्योरी तो आप लोग को लिखवा नहीं रहे हैं, जैसे के बच्चों को थ्योरी तो लिखवा भी देते कुछ पॉइंट, लेकिन आपको थ्योरी को एक्सप्लेन भी, सारे थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो जो लूप की पार्ट कहती है, मैंने पहले कहा लूप क्या होती है, लूपिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ अ स्टेटमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली until some condition are satisfied, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तब तक, ठीक है बेटा। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या कहा कि लूप के अगर पार्ट डिवाइड करें तो लूप 2 पार्ट में आपको बांटते हैं, इन द डिपेंडिंग ऑन द कंट्रोल स्टेटमेंट एंड ऑन द पोजीशन के हिसाब से, मतलब एंट्री कहा और एग्जिट का। जावा के इनसाइड में लूप मिला 4 टाइप की, आपका डू व्हाइल, सॉरी व्हाइल, फॉर, फॉर ईच और डू व्हाइल।
3 यहाँ पढ़ाएंगे, एक एरे टॉपिक में पढ़ाना शुरू करेंगे, फिर इसके बाद में कलेक्शन में हर जगह फिर होने लगेगी। आइए अब इसके बाद में अगर बात करें तो कोई भी लूप पढ़िए, चाहे आप फॉर पढ़ो, व्हाइल पढ़ो, फॉर डू व्हाइल पढ़ो, फॉर ईच पढ़ो, उस लूपिंग के साथ क्या होगा प्रोसेस? सर एक वेरिएबल तो ऐसा होना चाहिए जो कि कंडीशन कंट्रोल लूप की कंट्रोल को टेस्ट करे, लूप कंट्रोल को टेस्ट करे, यानी लूप की कंट्रोल को संभाल के रखे, लूप की कंट्रोल पे वो पकड़ बनाए, मतलब एक सिंपल वर्ड में हिंदी में समझो, लूप की कंट्रोल को वो चेक करे बार बार। यानी वेरिएबल को क्या कहेंगे? ऐसा वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल इज कंट्रोल वेरिएबल। यानी कहने का मतलब कि सर कोई भी लूप पढ़िएगा तो लूप में इन जनरल 4 स्टेप होगा ही होगा। क्या होगा? पहला स्टेप सर एक वेरिएबल टू सेट द कंट्रोल वेरिएबल, मतलब कंट्रोल वेरिएबल एक आपको सेट करना होगा। उस कंट्रोल वेरिएबल का क्या करना होगा? सर वैल्यू इनिशियलाइज करना होगा। उस कंट्रोल वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज किया तो मतलब कि ये पहला स्टेप हो गया, दोनों मिलाकर के पहला स्टेप हो गया, सेट एंड इनिशियलाइज। सेकेंड स्टेप क्या कहता है बेटा? सेकेंड स्टेप की बात करें तो सर सेकेंड स्टेप, दिस स्टेप इज नोन एज टेस्ट द कंडीशन। अगर एंट्री होगा तो क्या होगा? टेस्ट द कंडीशन। थर्ड स्टेप क्या होगा? एग्जीक्यूट द बॉडी। और फोर्थ स्टेप क्या होगा? अपडेट द कंट्रोल वेरिएबल। जो कंट्रोल लूप की कंट्रोल को कंट्रोल कर रही है उसको अपडेट होगा, अपडेट द कंट्रोल, चाहे इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, अपडेट हो, या जैसे भी अपडेट हो, अपडेट द कंट्रोल वेरिएबल। अगर यही चीज आपका एग्जिट कंट्रोल लूप होगा तो आपका क्या होगा? सर पहले इनिशियलाइज होगा, फिर आपका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, देन आपका अपडेट होगा, और लास्ट में क्या चल जाएगा? टेस्ट। जो सेकेंड स्टेप है वो फोर्थ बन जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? यानी मेनली फोर्थ स्टेप तो होना ही होना है। अब उसको एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, फोर्थ स्टेप एग्जाम्पल से बताते हैं कि एग्जाम्पल फोर्थ स्टेप देते हैं कि उसकी एग्जाम्पल क्या कहती है बेटा। पहले तो सिंटेक्स लिख दिया सिंपल तरीका से, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए बच्चे अब आइए इसको एग्जाम्पल से बताते हैं। एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा? एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा बेटा? गौर कीजिएगा, इसको नोटपैड पे लिखते हैं। ठीक है, नोटपैड पे लिखा। पहला कहता है सेट स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 सेट एंड इनिशियलाइज द कंट्रोल वेरिएबल, सेट एंड इनिशियलाइज द कंट्रोल वेरिएबल। पहला मतलब कि ए आपका फर्स्ट स्टेप, मतलब कि एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया आई। गौर कीजिए, इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया बेटा आई डिफाइन किया। आई वेरिएबल डिफाइन करने के बाद इसमें क्या बताया? आई वेरिएबल डिफाइन करने के बाद यहाँ पे इसको आई की वेरिएबल की वैल्यू सेट किया, सेट कर लिया, आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू बेटा 1 सेट कर लिया। 1 सेट करने के बाद इसे टेस्ट किया व्हाइल टेस्ट द कंडीशन। क्या टेस्ट किया? आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 टेस्ट द लॉजिकल कंडीशन। जो भी लॉजिकल कंडीशन आप लगा रखे हैं वो कंडीशन को टेस्ट करेगा, टेस्ट द लॉजिकल कंडीशन। वो कंडीशन को आपको टेस्ट किया, कंडीशन लॉजिकल कंडीशन का स्टेप नंबर 2। आफ्टर टेस्ट सर टेस्ट करने के बाद बॉडी लूप का बॉडी एग्जीक्यूट किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट मतलब कि एक स्टेटमेंट दिया, आई की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया। मान लीजिए एक स्टेटमेंट और दिया, कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, सम इक्वल टू सम प्लस आई कर लिया बेटा, सम इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब कि आई की वैल्यू को ऐड करते चला गया। ठीक है, स्टेटमेंट जानबूझ के बढ़ा दिया, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट को मिला के क्या कहेंगे? ये दोनों स्टेटमेंट को अगर बात करें तो हम दोनों स्टेटमेंट की लेवल पे बात करें तो हम क्या कहेंगे? इससे दोनों स्टेटमेंट के लेवल की बात करें तो हम कहेंगे स्टेप नंबर 3 एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप। यहीं पे लिखो इसको, स्टेप नंबर 3 बॉडी ऑफ द लूप, स्टेप नंबर 3 एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप, सिस्टम डॉट प्रिंटल में लिखा। अभी यहाँ पे अब बच्चे आइए, अभी यहाँ पे आपका कंट्रोल वेरिएबल अपडेट करवाया। अपडेट का मतलब कि चाहे
इंक्रीमेंट हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है प्लस प्लस, या डिक्रीमेंट हो सकता है, या उसमें मल्टीप्लाई करके अपडेट कर दो 2 से, हो सकता है ना बेटा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, i = i मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका मतलब हर बार 2 से मल्टीप्लाई होते हुए अपडेट हो गया। तो मैंने सीधा सिंपल वर्ड में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिख देता हूं, तो बच्चे के दिमाग में सेट हो जाती है, सर इंक्रीमेंटेड डिक्रीमेंट होगा क्या? नहीं, मैंने लिखा अपडेट, वो चाहे जो भी हो, जैसे भी आप उसको अपडेट होना जरूरी है। वो हमें अपडेट ऐसा होना है कि या तो कंडीशन वो फॉल्स तक अपडेट हो, वो चाहे जैसे भी कंडीशन लास्ट में फॉल्स हो, उसका एक लिमिटेड कंडीशन आपने बाउंड करके रखा है, तो अपडेट द कंट्रोल वेरिएबल, इसी को कहा अपडेट द कंट्रोल वेरिएबल। स्टेप नंबर 4 क्या कहा बेटा? अपडेट द कंट्रोल, अपडेट द कंट्रोल वेरिएबल। अब बेटा गौर कीजिए, यहां से इसे कॉपी किया, अब फिर आपका हो गया क्या? स्टेटमेंट टेक्स्ट। अब स्टेटमेंट टेक्स्ट में हमारे पास बन चुका है, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या सम के वैल्यू लास्ट में प्रिंट करवा लो, तो क्या हो गया? स्टेटमेंट टेक्स्ट प्रिंट कर देगा ना, कर देगा ना जी? ऑनली बच्चे बताइए, आपका स्टेटमेंट टेक्स्ट प्रिंट कर देगा या नहीं कर देगा? हाँ जी, समझ में आ रही है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नो सर, नो सर, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? हाँ जी, दिखाई रिप्लाई दीजिए। अब यहाँ से बेटा इसको कॉपी किया, ठीक है, कॉपी किया, आया पेंट पे। लूप का एक सिंटेक्स समझ में आ गया, कोई भी लूप का प्रोग्राम बनाओगे तो सिंटेक्स पे खेल है इसका, तो बड़ी चीज नहीं है लूप में। चलिए बेटा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या कहती है आपका? स्टेप नंबर 1 कहती है सर टेस्ट द लॉजिक, ए हो गई। स्टेप नंबर 2 क्या कहती है? स्टेप नंबर 2 कहती है टेस्ट द लॉजिकल कंडीशन। स्टेप नंबर 3 क्या कहती है? हाँ, किसमें? स्विच में? कौन सा? हमने तो बोला था स्ट्रिंग भी लेता है जेडीके 7 से। कौन सा? इसमें तो बुलियन एक्सप्रेशन चल रहा है, ट्रू फॉल्स की बात कर रहे हैं। सब किस चलेगा? अब बुलियन ही चलेगा जब चलेगा तो। अब क्या होगा? एक्सप्रेशन ऐसा बनाओ कि बुलियन रिजल्ट हो, तो रिलेशन ऑपरेटर यूज करोगे। स्विच के अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई ना। हाँ, यहाँ पे आपका डेटा टाइप की मतलब नहीं है, यहाँ पे आपका ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए हमारा रिजल्ट फाइनल क्या हो? बुलियन हो। समझ में आ रहा है बच्चे? जी मतलब उनका क्वेश्चन है एक, ओनली बच्चे गौर कीजिएगा, क्वेश्चन सब लोग सुनिए, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी का क्वेश्चन शेयर करते हैं। इनका कहना है कि सर यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आप दे रहे हो, क्या यहाँ पे इंटीजर कैरेक्टर कोई पास कर सकते हो क्या? नहीं, यहाँ पे सर ऐसा एक्सप्रेशन बनाओ कि रिजल्ट क्या हो? बुलियन हो। रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होता है? बुलियन होता है। हाँ, नहीं ले सकते, मेरा रिजल्ट उसका भी बुलियन होना चाहिए, मतलब कंपैरिजन करें तो बुलियन रिजल्ट हो। नहीं, आप रटो मत कॉन्सेप्ट को ना, आप कहना कुछ हमसे और चाह रहे हो। आप कहना चाह रहे हो कि सर क्या हम वाइल वेरिएबल में कैरेक्टर टाइप का आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, ये बोलना चाह रहे हो। तो हम कह दे कि नहीं, हम वो वर्ड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे फाइनल कॉन्सेप्ट। हम क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे कैसा जैसा भी आप एक्सप्रेशन बनाइए बेटा, तो आपकी एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? रिजल्ट बुलियन होना चाहिए। आई समझ में बात? मतलब कि अगर आप कैरेक्टर टाइप का लेते हैं, मान लीजिए कि इसका वेरिएबल CH का ए का वेरिएबल ए, मान लीजिए कि आई कैरेक्टर टाइप का, सपोज मान लीजिए आपका ए, आपका इनिशियलाइजेशन आपका क्या है? ए से इनिशियलाइज है, तो मेरा यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए? बुलियन टाइप का होना चाहिए, इस तरह से कि इसका रिजल्ट जब एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो ए ग्रेटर देन जेड, ए लेस देन जेड, ए इज इक्वल टू जेड, इसका मतलब कि आई इज इक्वल टू जेड, मतलब रिजल्ट क्या हो रहा है? बुलियन रिजल्ट आ रहा है। मतलब कि फाइनली अगर बात करें तो व्हाइल लूप में, इफ में जो कंडीशन टेस्ट होती है उसकी रिजल्ट क्या होती है? बुलियन होती है। मतलब समझ में आ गई? मतलब एक्सप्रेशन हमको ये बनाना है कि रिजल्ट बुलियन होना चाहिए। समझ में आ गया? आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मान लो कि यहाँ बुलियन होगा, ऐसा भी नहीं बोल सकते, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे ये बोलेंगे कि एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए? बुलियन होना चाहिए, बुलियन होना चाहिए। उस रिजल्ट को आप बाहर में इवैल्यूएट करके चेक कर लीजिए, बाहर में भी एक बार चेक करके देखिए। आप समझ में आ गए? क्लियर हो? रटिए नहीं, रटने वाली कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते हम। हाँ, मतलब आपके घुमाने का मतलब सही था, क्वेश्चन आपकी सही है कि यहाँ पे कैरेक्टर पास कर सकते, तो क्यों नहीं पास कर सकते? हमारा एक्सप्रेशन क्या भाई, ये तो देखो ना कि मैंने पहले भी बताया कि एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होता है? तो बुलियन होता है। इसका मतलब कि आप डायग्राम बनाए बेटा, तो हर जगह पे क्या टेस्ट किया? ट्रू और फॉल्स, यानी चाहे व्हाइल पढ़े तो, फॉर पढ़े तो, या आपका डू व्हाइल पढ़े तो। आप क्या बात कर रहे हैं?
कि ट्रू और फॉल्स। अगर लूप का बॉडी चलेगा, टेस्ट लूप का डिसीजन मेकिंग यहाँ पे बॉक्स लगाए हो, वो कंडीशन टेस्ट करेगा, अगर ट्रू होगा तो इसका मतलब कि एक्सप्रेशन क्या होगा, बुलियन होगा। ठीक है, आई समझ में क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए, वो आप एक्सप्रेशन आप कैरेक्टर से बना दो, इंटीजर से बना दो, स्ट्रिंग से भी बना सकते हो, स्ट्रिंग से भी बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हो, दो ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन कर सकते हैं, बना सकते हो किसी से। रिजल्ट फाइनल बुलियन आती है, उसको एक्सप्रेशन का वैल्यू, वो मतलब फाइनली कहें तो रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है। चलिए आइए यहाँ पे बेटा जैसे था वैसे कीजिए, आ गया समझ में, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3, ये क्या हुआ बेटा, स्टेप नंबर 4। अब यहाँ पे मेरा ये कहना है, यहाँ पे स्टेप नंबर 4 कहना है कि सर अगर आपका ये स्टेप नंबर 2 आपका जब चलेगा, स्टेप नंबर 2 आपका चलेगा तो कंडीशन आपका टेस्ट करेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 चलेगा तो सर कंडीशन टेस्ट करेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 चलेगा बेटा तो कंडीशन टेस्ट करेगा। अब ये जब कंडीशन टेस्ट करेगा तो अगर कंडीशन अगर ट्रू होगा, बच्चे गौर कीजिएगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, तो इसको कहेंगे कंट्रोल वेरिएबल। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे एक कंट्रोल वेरिएबल का क्या हो गया, एक कंट्रोल वेरिएबल का हो गया सेट, ये हो गया कंट्रोल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज द कंट्रोल वेरिएबल। यानी यहाँ पे हो गया, पहले तो सेट किया और सेट करने के बाद क्या किया, उसको इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज द कंट्रोल वेरिएबल। इसके बाद क्या किया सर, लॉजिकल कंडीशन टेस्ट किया। इफ इट इज कंडीशन अगर यहाँ पे 2 पार्ट में आती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन सर ट्रू होती है, यहाँ पे बेटा 2 पार्ट में आती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहे हैं, एक कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू होने के बाद कंट्रोल देखिएगा, मीटिंग एंड होगा बेटा, ज्वाइन कीजिए तो आप लोग,